इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन गॉडेस ने यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगन नाइट्स, एल्व्स, डीमंस, बॉने, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट वॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम की लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचर बनना था और उसकी रेस ह्यूमन थी, यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर और जाते जाते वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहां पर कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ एडवेंचर बन पाए। वो इधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए और वो जल्द से जल्द कोई एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे नाप बकना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी वीक मानते हैं और सभी लोग उनको काफी बुली भी करते हैं। और फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गांजा है और ये गिफ्ट काफी कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल जिंदगी में भी इस्तेमाल करवा सकता है। लेकिन लाइट सिर्फ लेवल 15 का था, इसलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहाँ पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक खराब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को। और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उसे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? और वो कहता है, मैं एडवेंचर बनना चाहूंगा। क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ पीछे देखो जितने भी पोस्टर है वहाँ पर एक नई क्वेस्ट है। और लाइट भी उन चीजों को देखना शुरू करता है, लेकिन उसे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पढ़ नहीं पाता। इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफी लो रैंक की है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियां पैक कर सकते हो, कोल पैक कर सकते हो या फिर डर्ट पैक कर सकते हो। और लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफी पैशनेट था, इसलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियां फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफी कम है पर चलो मैं डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट बॉक्स उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्चे क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख तूने मुझे लगा ली, अब इसकी भरपाई तो कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं। पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था, इसलिए वहाँ पर कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे अपने सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी एल्फ थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ तक कि लाइट भी इस चीज को देखकर काफी शॉक हो चुका था क्योंकि जो कोई भी एल्फ होती है वो काफी अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती है। पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम कौन को ट्राइब्स के मेंबर हैं और ये लोगों के ग्रुप का नाम था। और वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम गिरो था वो एक बीस्टमैन था और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रैगो द ड्रैगन डाइब्लो वो बोरो, 301 लेवल का नैनो द डॉट साइनो जो कि डार्क एल्फ थी और लास्ट में जाके सेंटोर जो कि काइमेरा था। और अब वो उसे बोलना शुरू करते हैं, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाए। तो क्या तुम्हारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। उसके अगले दिन ही वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगो आता है और एक के बाद एक करके सभी को खत्म कर लेता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है पर साशा उसकी जान को बाल बाल बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है और उसे बोलती है, लाइट कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम कितने प्यारे हो। सभी लोग उसकी काफी परवाह करते थे और लाइट को ये चीज काफी पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था, कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था। और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और वो उन पर जोक मारना शुरू करते हैं और लाइट को सभी की सभी चीज काफी पसंद आती है। लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारी यादों की बनी हुई चाय पीनी है। और लाइट ये चीज सुनकर काफी खुश हो चुका था क्योंकि वो सभी लोग उसे उनमें से एक मानते थे। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो लोग कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना होगा। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे जहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग काफी सीरियस हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एल्फ भी काफी सीरियस हो चुकी थी। पर लाइट अपने काम को करने में काफी व्यस्त हो चुका था। वो सभी को बोलता है, रुक जाओ मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ड्रैगो आता है और वो उसे बोलता है, लाइट हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो लोग ही पोल करे हैं। इतने में ड्रैगो और बार बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? लेकिन तभी वहाँ पर गेरो आता है और वो उसे बोलता है, अरे बच्चे तुमने सुना नहीं क्या? अब तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि तो साशा भी काफी गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है, मुझे तो पहले से बिल्कुल पसंद नहीं था। और सभी लोग उसकी बुराई करना शुरू करते हैं और लाइट को पहले तो बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये सभी लोग बोल रहे हैं। वो उनसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना, आखिरकार कैमरा कहाँ है? अरे बच्चे ये कोई प्रैंक नहीं है, तो हमें शुरुआत ही पसंद नहीं था। नहीं ये सब कुछ झूठ है ना? अबे कहते तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट की वजह से। मेरी गिफ्ट यानी कि अनलिमिटेड गांजा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दें, इसलिए हमने तुम्हें पहले अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया और अब हम तुम्हें मार देंगे। अरे बच्चे बस कर, मैं वैसे भी तुझे मारने वाला हूँ। हाँ इसे जल्दी से खत्म कर लो, मुझे तो पहले से पसंद नहीं था। तुम्हारे मास्टर मेरी अनलिमिटेड गांजा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा दोस्त बनना, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना, क्या ये सब कुछ एक प्लान था? उसके बाद देखते हैं कि गेरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि जो कुछ भी बोले थे वो तो सच में बोले थे। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहां से भाग जाता है। पर गेरो को इन सभी चीजों में काफी मजा आ रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है और उस पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उस पर अपने एरो से वार कर लेती है जिसकी वजह से कि अब लाइट ग्राउंड में गिर चुका था। आगे अब गेरो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने पंजों से उसे मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारकर वहां से दूर फेंक देता है और उसे बोलता है, अब मैं तुम्हें तड़पा कर मारने वाला हूं। और वो उसके घाव पर लातें बरसाना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उसे कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर लो। पर कहीं ना कहीं लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। इतने में गेरो अपना लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अब लाइट भी धीरे धीरे करके रैंक कर आगे बढ़ना शुरू करता है। अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और गेरो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब लाइट कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो तो एबेस के सबसे लोएस्ट रैंक तक पहुंच चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल की 1000 से ऊपर का होता है और वो तकरीबन एस रैंक के होते हैं। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और वो अपने मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो वापस तो कभी भी जा नहीं सकता। और वापस से वो एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो बोलता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। उसमें काफी गुस्सा भर चुका था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी। और यहाँ तक कि वो लेवल 15 का था। वो इतना बोल रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और ये एक मिडिल क्लास का मॉन्स्टर था और जो कि काफी शक्तिशाली होता है। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब लाइट काफी ज्यादा डर चुका था। पर वो बोलता है, लगता है मुझे एक आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना होगा। और वो जैसे ही अपनी अनलिमिटेड गांजा एबिलिटी का यूज करता है, अचानक से वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और उसमें से एक बहुत ही रोशनी आना शुरू हो चुकी थी और तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर चार्ज कर लेता है। अचानक से उसमें से एक बहुत ही क्यूट सी लड़की समझ हो जाती है और वो एक सेकंड में ही उस लेवल 1000 के मॉन्स्टर को एकदम खत्म कर देती है। और यहाँ तक कि लाइट को तो समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ओपी लड़की बाहर निकलती है जिसने एक
मेड की यूनिफॉर्म पहनी थी वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को लाइट की ओर रखती है और वो 1 सेकंड में ही उसके सभी के सभी घावों को हील कर देती है। लगता है इसे सुपर मेडिकेट का यूज किया था और अब लाइट को एहसास होता है कि उसके सभी घाव अब हील हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसे अब तो कोई दर्द भी नहीं होता और अब वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं और अब उस मेड को पता चलता है कि जो उसका मालिक है उसका नाम लाइट है। और जब वो इस चीज को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। वो उसे और भी बातचीत करना शुरू करती है। इतने में ही लाइट उसे पूछता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और वो उसे अब अपना नाम बताती है। दरअसल उसका नाम मे है और उसका लेवल 9999 का है, यानी कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो उसे अपने बारे में हर चीज को बता देती है। वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जिसे कि यहाँ पर समन किया गया है और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की अनलिमिटेड गाचा स्पेल की वजह से। पर लाइट को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसकी पावर इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसने एक लेवल 9999 के किसी स्पीशीज को यहाँ पर समन किया है। पर मैं उसे बताती है लॉर्ड लाइट आपकी पावर काफी शक्तिशाली है और वो काफी खतरनाक हो सकती है। वो उसे बातचीत करना शुरू करती है और अब वो उसे उसकी एबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड गाचा के बारे में और भी चीजों को बताना शुरू करती है। पर उससे पहले वो उसे पूछती है लॉर्ड लाइट क्या मैं आपको अप्रेज कर सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत स्किल्स में से एक है। बाद में जाकर लाइट को पता चलता है कि जो लड़की है इसके पास कोई एक गिफ्ट नहीं है बल्कि काफी सारी गिफ्ट है। इसी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उस पर अपनी गिफ्ट यानी कि अप्रेज का यूज करती है और वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी बड़ी है यानी कि प्लॉट डेवलप करने में काफी मजा आने वाला है। और अब उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है और बताती है कि अनलिमिटेड गाचा असल में वर्क कैसे करती है। अनलिमिटेड गाचा की गिफ्ट की हेल्प से लाइट बहुत से कार्ड को समन कर सकता है जैसे कि सुपर 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 रेयर कार्ड, सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड, नॉर्मल और एयर कार्ड। और ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार लाइट के आसपास कौन से ईयर का माना है। यानी कि उस समय जब लाइट ने एडवेंचर गिल्ड में अपने मैजिक को यूज किया था तो वहां की ईयर में बिल्कुल माना नहीं था और इस वक्त जब वो अबेस के लोएस्ट लेवल पे है तो यहाँ पर माना काफी ज्यादा डेंस है, इसलिए वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड को यहाँ पर समन कर पाया है। और अब लाइट को भी अपने एबिलिटी के बारे में भी अब थोड़ा बहुत पता चल चुका था और लाइट का शुक्रिया अदा करती है कि वो डंजन के इस लेवल पर आया है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मे को समन कर पाए। पर लाइट मे को अपनी पूरी बात बता देता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर जानबूझ कर नहीं आया बल्कि मुझे तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने धोखे से यहाँ पर लाया है। मैंने सब पे ट्रस्ट किया पर लोगों ने बस मुझे धोखा दिया। आखिरकार मेरी क्या गलती थी। और लाइट को रोता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने प्लॉट करवा देती है और वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर लाइट इस दुखदायक पास को सुनकर तो मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है मास्टर अगर आप चाहो तो मैं एक एक असर आपके सामने ला सकती हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दो। पर लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो उसे बोलता है मैं प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि उनसे मैं अपना बदला खुद लूंगा। मेरी गलती बस एक थी कि मैं वीक था पर बस बहुत हुआ, मैं पावरफुल बनूंगा और एक एक करके अपने टीममेट को खत्म कर दूंगा और लोगों से अपना बदला लूंगा। मास्टर अगर आपको ऐसा करना है तो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी, तुम्हारा शुक्रिया में। और उसके बाद लाइट एक और बार उस बेस में अपने अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो वहां पर एक बहुत बड़े किंगडम को बना सके और इस तरह से लाइट अपना बदला लेगा। और गाइस अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को हाइप कर लो जितना तुम कर सकते हो और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरी हो जाएगी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और अब हम लोग उसी बेस में 3 साल बाद की कहानी देखते हैं जहां पर की लाइट ने अपने अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से बहुत बड़े किंगडम को वहां पर बना लिया है। और जो लाइट होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसने अपनी पूरी मेड की आर्मी यहां पर समन कर दी थी। यहां तक कि अब लाइट थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी हो चुका था, उसे अपना किंगडम काफी पसंद था। यहां तक कि उस किंगडम में हर एक लोग लाइट की काफी तारीफ करते थे और यहां तक कि सभी के सभी मेड्स लाइट के स्वागत खेलने के लिए एकदम बावली हो रही थी। लेकिन लाइट बिल्कुल आगे बढ़ना शुरू करता है और मैं हमेशा ही और हम लोग को पता चलता है कि धीरे-धीरे करके लाइट ने अपने किंगडम को काफी अच्छा बना लिया है और उसके बनाए गए किंगडम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही रहते हैं क्योंकि बाकी सभी स्पीशीज ने उसे धोखा दिया था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है जहां पर वो अपनी जनता से बात करता है और उसकी जनता भी उससे काफी ज्यादा खुश थी और यहां तक कि वो सभी लोग उसे अपने किंग के रूप में मानते थे और सभी को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। इतने में हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन तभी लाइट में से पूछता है आखिरकार हमारी आयोकी कौन है। और आयोकी उसका एक स्पेशल कार्ड होता है जो कि उसने अपनी लिमिट गाचा की हेल्प से समन किया था और उसका लेवल भी काफी ज्यादा ओपी होता है। आयोकी दरअसल में एक स्काउट है जो कि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर पर नजर रखती है और वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि जो भी लाइट के आसपास के किंगडम की जगह है वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट से भरी पड़ी है। और उसके बाद एक बार वापस लाइट में से पूछता है आखिरकार एली कैसी है और एली का लेवल भी, और एली एक मेज है जिसे कि लाइट ने लिमिट गाचा की हेल्प से यहां पर समन किया था और उसका लेवल भी 9999 है और वो भी काफी ज्यादा ओपी होती है। उन्हें कैसे भी करके अपने किंगडम को और ज्यादा बड़ा करना होगा क्योंकि अभी उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आगे जाकर हमें लाइट की एक नई कार्ड के बारे में पता चलता है जिसका नाम नाज़ुना होता है और उसका लेवल भी 9999 का है और वो एक नाइट है। वो मेरे से पूछना शुरू करता है आखिरकार नाज़ुना कहां है। और नाज़ुना एक नाइट होती है जो कि दिन रात बस कैसे में घूमती रहती है और वहां पर पेट्रोलिंग करती है और ये देखती है कि क्या वहां पर कोई आया तो नहीं। उसके बाद हम नाज़ुना को देखते हैं जिसने की एक नाइट की ड्रेस पहनी थी। वो आगे कैसे में बढ़ना शुरू करती है ताकि वो वहां की देखभाल कर सके। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट और मैं फाइनली अपने कैसे तक पहुंच चुके थे जहां पर लाइट की मुलाकात उसकी ट्रेनर जैक से होती है और इसे भी लाइट नहीं अपने अनलिमिटेड गाचा से यहां पर समन किया था। लेकिन जब जैक लाइट को मिलता है तो उसे बोलता है और लाइट भाई कैसा है, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई ह्यूमन उसके मास्टर यानी कि लाइट की इज्जत ना करे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब लाइट उसे ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट तो पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका फाइनली लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है और अब उसके बाद वो जैक से 1v1 करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर मुक्का मारता है लेकिन जैक के पास एक पीछे एबिलिटी थी जिसका नाम आयरन ब्लड बैरियर था और इसलिए लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अब आगे लाइट और जैक एक बार वापस से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और वहीं हम नाज़ुना को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते करते आगे बढ़ी थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहां पर कुछ मेट से होती है जिन्हें की मे जो कि हेड में है उसे काफी जेलसी होती है क्योंकि वो 24 घंटे हमेशा ही लाइट के साथ रहती है। इसलिए वो उसे बोलती है नाज़ुना क्या तुम फ्री हो क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद नाज़ुना के कान को भर लेती है और उसे बोलती है हम सभी को लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के कमरे में पेट्रोलिंग करनी होगी। और नाज़ुना भी एक नंबर की बहुत दूसरी थी इसलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है जहां पर वो मे से मिलती है और जब मैं उसे देखती है तो वो काफी शाय हो चुकी थी। लेकिन तभी नाज़ुना मे से क्वेश्चन करना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहां पर लाइट के रूम में क्या कर रही है, कहीं वो लोग प्लॉट डेवलप नहीं करे। इसलिए वो वहां पर ढूंढना शुरू करती है जहां पर वो देखती है कि वहां पर तो एक बेड है जहां पर कोई और नहीं बल्कि मे और लाइट होता है। उसे थोड़ा बहुत मे पर शक होना शुरू होता है और अब आगे नाज़ुना मे को एक लेटर दिखाती है जो कि बाकी की मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को उस लेटर को पढ़कर सुनाती है जिसमें बाकी की मेड्स ने हेड मेड यानी कि मे को काफी गंदी गाली लिखी थी। और जब मे इस बात को सुनती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और रिवॉर्ड के तौर पर मे नाज़ुना को कुछ पैसे दे देती है। और वहीं हम नाज़ुना को देखते हैं जो कि शॉप पर कुछ लेने के लिए वहां पर आई थी और नाज़ुना वापस से कैसल में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात आयुकी से होती है। और आयुकी जो कि एक स्काउट थी वो अभी सरफेस से लौटकर कैसल में आई थी इसलिए नाज़ुना उसे बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है आयुकी आखिरकार बाहर की हालचाल कैसी है, क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर से फाइट किया या फिर नहीं। पर आयुकी उसे साफ ऐसा करने के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि बाहर की चीजों में कोई मॉन्स्टर नहीं है। और नाज़ुना इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे आयुकी नाज़ुना को एक लेटर को दिखा देती है जिसे देखकर नाज़ुना उसे शाबाशी देना शुरू कर देती है। हम लाइट को देखते हैं जो कि अभी भी जैक के साथ डंजन में ट्रेनिंग कर रहा था। वो लोग एक के बाद एक करके दूसरे पर मुक्की बरसाना शुरू करते हैं और नाज़ुना के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और अब इसलिए अब वो लाइट के सिंहासन पर जाती है जहां पर की लाइट बैठता है। वो उसके सिंहासन पर अपनी फैंटेसी करना शुरू करती है। वो अपने मन में सोचती है अगर यहाँ पर लाइट होता तो हम लोग यहाँ पर प्लॉट को डेवलप करते, लेकिन ऐसा करते हुए जल्दी से उसे मूर्ति का पर टूट चुका था और वो जल्दी से उसे जोड़कर वहां से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि लाइट और जैक अभी भी आपस में ड्यूल रहे थे। वो लोग डंजन में थे और वो लोग रेस्ट करने के लिए नहाने के लिए साथ में जाते हैं और वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। जैक सबसे पहले लाइट से कहता है मास्टर अब हम लोगों को सरफेस पर जाना होगा। और लाइट को सरफेस का नाम सुनकर सीधा ही अपनी बीटल के बारे में याद आता है। वो से बोलता है हाँ जैक मुझे सरफेस पर तो जाना होगा ताकि मैं अपनी रिवेंज को कंप्लीट कर पाऊं, पर अब मैं अपने गार्ड को हमेशा ऊपर रखूंगा ताकि मुझे कोई भी धोखा ना दे पाए और वैसे भी मुझे अपनी रिवेंज को कंप्लीट करना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेडमेड मे को और बाकी मेट्स को देखते हैं और मे को बाकी मेट्स के बारे में पता चुका है कि आखिरकार वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बाकी की मेट्स भी अब मे को देखकर
काफी ज्यादा डर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार वो मे के सामने क्या बोलेगी, क्योंकि मे 9999 लेवल की है और वही वो कार थी जिसे की लाइट ने सबसे पहले यहाँ पर समझ गया था। इसीलिए वो उसे सीधा ही माफी मांगना शुरू कर देती है। हेडमेड में सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, पर आखिरकार तुमने अपने लेटर में मुझे गालियां क्यों दी? सॉरी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। और हम लोग देखते हैं कि मे उन्हें डांटना शुरू कर देती है और वो बाकी की मेड में से काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, हमें तो आप काफी ज्यादा पसंद हो। लेकिन तभी मे उन्हें बोलती है, मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, अब तुम्हें कैसे भी करके लाइट के पूरे हॉल को खुद साफ करना होगा, और वो भी बिना किसी मैजिक के। क्या बिना किसी मैजिक के? पर कैसे? क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं हेडमेड में बिल्कुल भी नहीं। और अब वो लोग वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि वो सभी लोग मे से काफी ज्यादा डरती थी। और अब हम लोग वापस से नाज़ुना को देखते हैं जो कि सिटी में थी, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर पीछे से एलिदा मे जब वहाँ पर आती है और वो दोनों ही आपस में बातचीत करना शुरू करती है। और अब उन दोनों को कैसे भी करके लाइट के काम आना था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से लाइट के पीछे लड़ना शुरू कर देती है। इतने में एली बोलना शुरू करती है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। हाँ, मेरा भी सेम सपना है और मुझे उनकी स्वॉर्ड भी खेलना है। नाज़ुना कहती है, स्वॉर्ड आखिरकार चीज क्या होती है? पर नाज़ुना काफी ज्यादा बेवकूफ थी, इसलिए उसे चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एली एक मैजिशियन थी जो कि जादू का यूज कर सकती थी और नाज़ुना के पास सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ थी और वो स्वॉर्डशिप में काफी ज्यादा बेहतरीन थी। रात के समय हम देखते हैं कि वो सभी म्यूजिक पर वापस से आपस में मीटिंग करना शुरू करती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। अरे नहीं यार शिट, उसमें को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, क्यों ना हम उसे पॉइजन दे दे। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइजन से इम्यून है। अरे नहीं, तो हम क्या करें? वो सभी लोगों को में से काफी ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के पास आती है और वो लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं कि मैं तो लाइट के अंग अंग से वाकिफ है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि मैं ही वो फर्स्ट कार थी जिसे की लाइट ने अपने एलिमेंट गाजर की हेल्प से पहली बार समझ गया था और जिस बात को सुनकर कि अब वो लोग और भी ज्यादा पागल हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से मैं खुद वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। अरे नहीं हेडमेड, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और मेरे को देखते ही उन लोगों की फट कर एकदम चार हो चुकी थी। उसके बाद में उन लोगों को बताना शुरू करती है कि जब लाइट ने उसे समझ गया था तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था किसी चीज को करने के लिए। जिस बात उसने किया वो मैं थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती है, लेकिन वो सभी के सभी लोग में से अब काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, प्लीज मैं हमें बिल्कुल भी नहीं मारना, हम तो बिल्कुल आपके एकदम पेट डॉग जैसे है। और वो उनसे माफी की भीख मांगना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो एक और बार पनिशमेंट को दे देती है और वो बोलती है, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि तुम्हें लाइट के फ्रंट रूम को भी साफ करना होगा और वो भी विदाउट मैजिक के। क्या इतना सब कुछ पर आखिरकार हम कैसे करेंगे? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मेड थ्रोन रूम में पहुंच जाती है और वो लोग एक के बाद एक करके वहाँ की चीजों को साफ सफाई करना शुरू करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब एक मेड थ्रोन को साफ करी थी तो गलती से एक मूर्ति का पीस वहाँ पर टूट जाता है, जिस बात को देखकर वो सभी लोग काफी शॉक हो चुके थे। और वही हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जो कि सोने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी क्योंकि कल सुबह उसे लाइट के साथ कहीं मिशन पर जाना होगा। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, अब मुझे कैसे भी करके लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा क्योंकि कल मुझे लॉर्ड लाइट के साथ ट्रेनिंग पर जाना होगा। अगली सुबह हम लाइट को देखते हैं, वो डंजन में जाता है और जहाँ पर उसकी मुलाकात नाज़ुना, आयोकी और एली से होती है। वो लोग प्लान आते हैं कि वो लोग कैसे भी करके लाइट के साथ सरफेस तक जाएंगे क्योंकि आज के समय लाइट अपने रिवेंज को कंप्लीट करने वाला है और वो इन तीनों के साथ सरफेस पर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेलहाउंड वहाँ पर आ चुका था और जब लाइट उसे देखता है तो उसे अपना खौफनाक पास याद आता है क्योंकि जब उसके पास कोई पावर नहीं थी तब भी हेलहाउंड यहाँ पर आया था। पर अब लाइट की किस्मत एकदम बदल चुकी है। जब लाइट की सभी के सभी मेड उस हेलहाउंड को देखती है तो वो सभी लोग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। उन सभी का माना और उन सभी का ऑरा लेवल काफी ज्यादा इंसेन था, यहाँ तक कि उन तीनों की पावर को देखकर वो हेलहाउंड काफी ज्यादा डर चुका था। इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है और उसके सामने घुटने टेक देता है। लेकिन तभी लाइट उन सभी को रुकने के लिए बोल देता है। वो हेलहाउंड के पास जाता है और उसे बोलना शुरू करता है, क्या तुम डर चुके हो? तुम डरो नहीं और यहाँ से निकल जाओ। और अब लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, तो क्या तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? हाँ मास्टर लाइट, हम बिल्कुल रेडी है। और अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए अब वहाँ पर निकल चुके थे। शायद से वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। उसके बाद हम सिटी ऑफ वुल्व्स को देखते हैं जहाँ पर गेरो और से गुंडे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब गेरो पूरी सिटी में काफी फेमस हो चुका था। यहाँ तक कि सभी लोग उसे काफी ज्यादा एडमायर करते थे और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे अपना गॉड भी मानते थे और गेरो को ये काफी अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसे इन चीजों की और जरूरत चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक ह्यूमन लड़के पर पड़ती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और यहाँ तक कि उस पर थूकता भी है। वो उसे बोलता है, तुम गंदे ह्यूमंस, तुम यहाँ पर भी आगे। उसके बाद वो अपनी गैंग के साथ एक बार में जाता है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और यहाँ तक कि सभी के सभी लोग उसे अपना गॉड मानते थे। वो लोग उसे बॉस गेरो कहकर पुकारते थे और गेरो को ये सभी चीजें काफी पसंद आती है। वो उन्हें बोलता है, तुम्हें जितना भी खाना है खा लो क्योंकि आज की पार्टी मेरी तरफ से है। थैंक यू बॉस। और किसी को विश्वास नहीं होता कि अब गेरो वुल्फमैन का वाइस कमांडर बन चुका है और अगर ऐसा ही गेरो का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की वो वुल्फमैन का लीडर बन जाएगा। और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि गेरो भी इस बात को सुनकर अब काफी ज्यादा ही खुश हो चुका था। सभी लोग उसे पूछना शुरू करते हैं, मास्टर गेरो आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, यहाँ तक कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड की अच्छी जॉब को भी चुनना होगा। हाँ मास्टर गेरो, जैसे कि आपने उस 3 साल पहले की जॉब को चुना था क्योंकि उसके बाद ही आपकी तकदीर चेंज हो चुकी थी। आखिरकार वो जॉब किस बारे में थी? अरे तुम पागल हो क्या? वो एक नेशनल सीक्रेट था, इसलिए मास्टर गेरो तुम उस चीज को नहीं बता सकते। अच्छा ऐसी बात है, सॉरी मास्टर गेरो। अरे कोई बात नहीं, तुम जितना पी सकते हो उतना पियो। और उसके बाद वो लोग मजे करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गेरो को अपने 3 साल पहले की उसी जॉब के बारे में याद आता है जिससे कि वो इतना अमीर हो चुका था और वो कोई और जॉब नहीं बल्कि लाइफ को धोखा देने वाली जॉब थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, मुझे तो अपने मन में बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि बच्चे को मारने के लिए मुझे इतने पैसे मिल चुके थे। पर मुझे अभी तक समझ आया कि इस वर्ल्ड के हर अप्स ने ऐसा क्यों कहा और आखिरकार उनका मकसद क्या था। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी ह्यूमन लड़की वहाँ पर आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मे थी। उसके बाद मे गेरो से पूछना शुरू करती है, लॉर्ड गेरो मुझे पता है कि आप भी उसी टाइम में थे जिसमें कि लाइट शामिल था। अरे हाँ, मैं भी उसी में शामिल था और लाइट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं लॉर्ड लाइट की मेड थी और क्या आपको पता है जो लाइट है वो नोबल ब्लड था? क्या वो नोबल ब्लड था? हाँ ऐसा ही है। मैं आपसे एक फेवर को मांगना चाहती हूँ। हाँ तुम बोल सकती हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर लॉर्ड लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो क्या ऐसा है? ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि क्या उसे मे की मदद करनी भी चाहिए या फिर नहीं क्योंकि लाइट के सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ हायर को ही पता है जिसने कि लाइट को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब वो मे के बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन तभी मैं उसे बोलती है, मैं आपसे ये काम फ्री में करने के लिए नहीं बोल रही, इसके बदले में मैं आपको कुछ गोल्ड के कॉइन दे दूंगी। और जब वो लोग गोल्ड को देखते हैं तो वो लोग एकदम बौखला चुके थे और वो लोग फाइनली ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। और अब गेरो भी मेरे को बोल देता है, हाँ ठीक है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था इसलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि उसे कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना होगा क्योंकि अगर लड़की उसके लिए ट्रैक को डिसाइड करी है तो वैसे भी है तो एक ह्यूमन ही और उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होगी। और इसीलिए गेरो और उसके गुंडे ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। आगे अब वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गेरो मे को देखता है। उसे पता चलता है कि धीरे धीरे उसका माना एकदम खत्म हो रहा है। वो अपने मन में प्लान बनाता है कि वो उसे भी अभी ले जाएगा और उसके बाद मे को खत्म करके उसके साथ बहुत बुरे बुरे काम करेगा। और वो काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था और वो आगे बढ़ना शुरू करता है। और तभी गेरो मे को बोलता है, हाँ तो यही वो जगह थी जहाँ पर मेरे दोस्त यानी कि लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो क्या सच में यही वो जगह थी? हाँ बिल्कुल, उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और यहाँ तक कि मैं भी कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। पता चलता है कि यही वो जगह थी जहाँ से लाइट टेलीपोर्ट हुआ था। तो वो काफी शॉक हो चुकी थी। वो उसके लिए प्रे करना शुरू कर देती है और इतने में गेरो एग्जिट को एकदम ब्लॉक करके रख देता है ताकि वो यहाँ पर मे के साथ बहुत बुरे बुरे काम कर सके। लेकिन तभी मे बोलती है, तुमने आखिरकार एक ह्यूमन लड़के को बीट्रे कैसे कर दिया? और जब गेरो इस बात को सुनता है तो वो काफी शॉक हो चुका था। क्या आखिरकार इसे उस चीज के बारे में कैसे पता है?
वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, काश उस वक्त लॉर्ड एडलर मैं होती तो उन्हें अपना खून बहाना नहीं पड़ता और उन्हें कोई बीट भी नहीं करता। और इतने में हम देखते हैं कि अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि अब वो शख्स उसके सामने आ चुका था जिसने कि लाइट को धोखा दिया था। और मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो लोगों पर अपने माना प्रेशर को रिलीज कर देती है। और जब वो सभी लोग उसके माना प्रेशर को फील करते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में लोगों ने इस प्रकार के प्रेशर को कभी भी फील नहीं किया था। और यहाँ तक कि अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो बोलती है, मैं तुम्हें अब खत्म कर लूंगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, मे प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि गेरो मेरा शिकार है। और अब जब गेरो उस वॉइस को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लाइट अभी भी जिंदा है। जैसे ही लाइट अपने होठ को निकालता है वो बोलता है, हेलो गेरो, क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या तुम लाइट हो? लेकिन गेरो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे अपने पर फुल कॉन्फिडेंस था कि वो कैसे भी लाइट को खत्म कर देगा, क्योंकि उसे पहले पता था कि लाइट के पास कोई भी पावर नहीं थी। वो उसे बोलना शुरू करता है, वैसे भी तुम अभी भी वही ह्यूमन हो, वही ह्यूमन जिसके पास कोई भी पावर नहीं होता। और लाइट बस इन चीजों को बस देख रहा था। वो उसे बोलना शुरू करता है, तो जहां तक मुझे लगता था, गेरो तुम अभी भी नहीं सुधरे, मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी क्वेश्चन होंगे, आखिरकार मैं बचा कैसे, मैं मेरे को कैसे जानता हूं। लेकिन गेरो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, मैं तुझे बारी बारी करके खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम दोनों सिर्फ 2 ह्यूमंस हो और मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग है। मैं कोई 15 लेवल का ह्यूमन नहीं हूँ, बल्कि मेरा लेवल 150 का है। और जो कोई भी मेरे दोस्त है उन सभी का लेवल 130 से ऊपर का है, इसीलिए हम तुम्हें एक के बाद एक करके खत्म कर लेंगे। और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी लाइट उसे बोलना शुरू करता है, लगता है तुम अभी नहीं सुधरे। और वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। और तभी हम देखते हैं कुछ वुल्फ मॉन्स्टर लाइट पर चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मैं वहां पर आती है और एक सेकंड में ही उनकी मुंडी को एकदम कट कर देती है। और जब गेरो और बाकी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे। इतने में लाइट मेरे को बोलता है, ये थैंक यू, पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, प्लीज इस डंजन के एग्जिट पर नजर रखना, वहां से कोई भी जा ना पाए। ओके मास्टर लाइट। और वो वहां पर चली जाती है। इतने में गेरो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने बाकी लोगों को बोलता है, इससे ध्यान से बच कर रहना। और यहाँ तक कि गेरो को भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। लेकिन अब बस उसका एक ही मकसद था, तुझे कैसे भी करके लाइट को खत्म करने का था। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है, तुम बस एक काम करना और मेरे साथ रहना, क्योंकि ह्यूमंस किसी भी काम के नहीं होते। इतने में लाइट से बोलना शुरू करता है, गेरो तुम अभी भी सुधरे नहीं। क्या मतलब? मैं अभी भी सुधरा नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी होती है। हर कोई ह्यूमंस हम वेयरवुल्फ से काफी ज्यादा घटिया सा होता है, जहाँ तक तुम्हारा रैंक भी काफी लो होता है। और ऐसा कहने के बाद सभी के सभी वुल्फ लाइट पर चार्ज कर लेते हैं। और अब सभी लोग उसे खून के प्यासे थे। लेकिन एक सेकंड में ही लाइट उन सभी के सभी वुल्फ को एकदम मार कर देता है। और यहाँ तक कि किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उनके साथ पिछले एक सेकंड में हुआ क्या। लाइट गेरो के पास आता है और वो उसे बोलता है, गेरो आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं अभी भी वीक हूँ? लाइट मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और गेरो अपने आप से बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले थोड़ा पीछे हटता है और अपने पॉकेट में से एक गोले को निकालता है और उसे बोलता है, अब मैं अपने वेपन को यूज करने वाला हूँ, फ्रीलाइन मॉन्स्टर यहाँ पर समन हो जाओ। और तभी हम देखते हैं गेरो अपने पॉकेट में से एक 500 लेवल के फ्रीलाइन मॉन्स्टर को वहां पर समन कर देता है। और उसका लेवल काफी खतरनाक था। और गेरो अपने आप से एकदम बाहर आ चुका था। और उसे लगता है कि वो फ्रीलाइन मॉन्स्टर उसे खत्म कर देगा। बच्चे अब मैं तुझे खत्म कर लूंगा, मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। इतने में लाइट भी अब काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उसे बोलता है, देखो मैं थोड़ा सा गेम खेलता हूँ, मैं अपने स्पॉट से कहीं भी नहीं हटूंगा और जल्दी से तुम मेरे ऊपर अटैक कर दो। और इतना कहने के बाद गेरो का वो वुल्फ मॉन्स्टर लाइट पर अटैक कर देता है। वो उस पर बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट मैजिक का यूज कर देता है। लेकिन जब वहां से धुआं उठता है तो पता चलता है कि लाइट को तो कुछ भी नहीं होता। और जब गेरो इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और यहाँ तक कि अब तो लाइट को भी काफी गुस्सा आ चुका था। और सबसे पहले वो अपने अनलिमिटेड गाचा की एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर एक फ्रीलाइन मॉन्स्टर को समन कर देता है। और वो कोई नॉर्मल फ्रीलाइन मॉन्स्टर नहीं बल्कि क्रिमिनल गॉड एक 9000 लेवल का फ्रीलाइन मॉन्स्टर को वहां पर समन कर देता है। और वो फ्रीलाइन मॉन्स्टर काफी खतरनाक था। और उसके बाद वो फ्रीलाइन मॉन्स्टर गेरो के मॉन्स्टर पर बस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ का यूज कर देता है और एक सेकंड में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ तक कि गेरो अब रोना शुरू कर देता है, क्या आखिरकार एक 500 लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। और उसे साफ साफ लाइट से काफी डर लगा था। और इतने में ही लाइट अपने एक्चुअल लेवल को उसके सामने रख देता है। और जब गेरो उसके लेवल को देखता है, क्या इस बच्चे का लेवल 9 का है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ह्यूमन का मैक्स लेवल तो सिर्फ और सिर्फ 100 का होता है। और वो काफी शॉक हो चुका था। यहाँ तक कि अब उसे अपनी माफी की भीख मांगना शुरू करता है। और अब उसे पता चुका था कि लाइट काफी खतरनाक हो चुका है और उसे एक सेकंड में खत्म कर सकता है। और इतने में ही वो लाइट को बोलना शुरू करता है, क्या मुझे पता है तुम 3 साल पहले भी इतने थे, तुम्हारी हाइट और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी बदला नहीं। इतने में ही लाइट उसे बोलना शुरू करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यूथ ब्रेसलेट को पहना है और क्योंकि मैं उस दिन की किसी भी चीज को भूलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उस यूथ ब्रेसलेट को पहना। और अब गेरो की एकदम फटक चालू हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसे चल रहा तो ये मुझे खत्म कर देगा। लाइट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस हाइड्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और हाँ लाइट, मेरे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो उनके कहने पर किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुम्हारे मास्टर्स कौन है? वो ऊपर की दुनिया की हाइड्स हैं जिनके पास इनसेन अमाउंट में एनर्जी होती है, तो उनका नाम क्या है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। और लाइट को काफी गुस्सा आ चुका था, प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तो बाकी वुल्फ्स क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे भी। लेकिन तभी लोगों के एक सेकंड में ही 1000 टुकड़े कर देती है। और वो उन लोगों को बोलती है, आखिरकार तुम्हारी जरूरत कैसे हुई लाइट से झूठ बोलने की? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने पहले ही अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर दिया था और मैं से हर कोई वुल्फ झूठ बोला था, इसलिए मेरे को ना चाहते हुए भी उन लोगों को खत्म करना पड़ा। और अब गेरो की तो इन सब चीजों को देखकर फट चुकी थी। तो गेरो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, आखिरकार वो क्या है? तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम तुम्हारे वर्ड की हाइट से बैटल करें तो क्या हम जीत सकते हैं या फिर नहीं? और हाँ ध्यान रहे जो कुछ भी तुम बोलो वो सच होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर रही है। और अब जिस बात को सुनकर गेरो काफी ज्यादा डर चुका था। और यहाँ तक कि गेरो की अब पैनिक हो चुकी थी। वो बोलना शुरू करता है, मास्टर लाइट आप काफी स्ट्रांग हो, पर आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन हो और हाई अप्स पूरी की पूरी गैंग है, इसलिए मुझे लगता कि आप उनसे जीत सकते हो। और अब लाइट इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, हाँ तो ठीक है, जैसा मैं सोचा था ये वैसा ही है। तो गेरो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। क्या मुझे आपके साथ? और उसके बाद लाइट टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करता है और गेरो को अपने किंगडम में वहां पर ले आता है। और गेरो लाइट और बाकी लोग अब फाइनली लाइट के किंगडम तक पहुंच चुके थे। और जब गेरो के किंगडम को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। और अब लाइट और मे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहां पर लाइट की पूरी आर्मी थी और वहां पर डेमी गॉड, डेमी ह्यूमन, रोबोट्स और बाकी लोग भी थे। और उनमें से हर कोई लाइट की काफी इज्जत करता था। लाइट आगे बढ़ना शुरू करता है और वो फाइनली अपने थ्रोन पर बैठ चुका था और सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि जब गेरो इन चीजों को देखता है तो वो काफी शॉक हो चुका था। लाइट सभी को बोलता है, अब तुम सभी अपने हेड्स को ऊपर कर सकते हो। और जब उसके बाद गेरो बाकी लोगों के लेवल को चेक करना शुरू करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि उनमें से हर किसी का लेवल 4 डिजिट में था। यहाँ तक कि जो सबसे लो रैंक के थे उनका लेवल भी 1500 का था। और अब गेरो इस विजन को देखकर काफी शॉक हो चुका था। यहाँ तक कि उनमें से 4 बंदों का लेवल 9999 का था। गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है, क्या कोई ह्यूमन इतना कुछ भी कर सकता है? और अब लाइट गेरो से फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, तो गेरो आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं तुम्हारे हाई अप्स को हरा सकता हूँ या फिर नहीं? और जब गेरो बाकी लोगों के लेवल को देखता है तो उसके शरीर से रूह निकल चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। और लाइट ने पूरी किंगडम को खुद बनाया है। वो अपने मन में कहना शुरू करता है, इस मॉन्स्टर को किसी और ने नहीं बल्कि हमने क्रिएट किया है। नहीं ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये गॉड है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या तुमने मुझे गॉड कहा? हाँ शायद से मैं गॉड हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी गिफ्ट है अनलिमिटेड गाचा। और अब लाइट डिसाइड करता है कि वो सरफेस पर जाएगा जहाँ पर कि वो हाई अप से वॉर को छेड़ देगा। और अब लाइट अपनी आर्मी से कहता है, तो क्या तुम लोग तैयार हो एक वॉर के लिए?